गौतम बुद्ध ने कहा है, गुस्सा उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे आप किसी और पर फेंकना चाहते हैं लेकिन खुद ही जलते रहते हैं। गुस्सा हमें जलाता है, हमें कमजोर बनाता है और हमारी शांति को छीन लेता है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के 10 अद्भुत उपदेशों के माध्यम से यह जानेंगे कि गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली एक गहरी सीख है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 अद्भुत उपदेश के बारे में। पहला उपदेश, गुस्सा क्यों आता है? बुद्ध का दृष्टिकोण। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का तरीका बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मुझे अपना गुस्सा दिखा सकते हो? वह व्यक्ति बोला, गुस्सा तो जब आता है तब आता है, अभी तो नहीं है। बुद्ध ने कहा, अगर यह तुम्हारा ही है तो तुम इसे जब चाहो निकाल सकते हो और जब चाहो छुपा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह तुम्हारा नहीं, यह केवल एक आग है जो तुम्हें जलाने के लिए आती है। गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं बल्कि एक प्रतिक्रिया है। हमें इसे पहचानना और नियंत्रित करना आना चाहिए। दूसरा उपदेश, क्षणिक क्रोध से बचने के लिए 10 सेकंड नियम। कभी आपने सोचा है कि क्रोध का एक क्षण, एक छोटी सी भूल हमारा कितना बड़ा नुकसान कर सकती है? जीवन में कई बार ऐसा होता है जब कोई हमें कुछ कह देता है, कोई हमारी बात काट देता है, कोई हमारी बेइज्जती कर देता है और हम आवेश में आकर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन क्या यह प्रतिक्रिया सही होती है? अक्सर नहीं। आज मैं आपको एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूँ, 10 सेकंड नियम। यह नियम आपको उस क्षणिक क्रोध से बचा सकता है जो आपके रिश्तों, करियर और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आखिर क्या है 10 सेकंड नियम? जब भी आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 सेकंड तक रुकें। इन 10 सेकंड में गहरी सांस लें, पानी पिएं या मन में उल्टी गिनती 10 से 1 तक करें। बस इतना करने से आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा और आप बिना आवेश के सही निर्णय ले पाएंगे। यह नियम क्यों प्रभावी है, ये जानने के लिए इसे 4 पॉइंट में समझेंगे। पहला, क्रोध क्षणिक होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोई भी तीव्र भावना 90 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकती। यदि आप 10 सेकंड तक संयम रख लेते हैं तो आपका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगेगा। दूसरा, आपको सोचने का समय मिलेगा। कई बार क्रोध में हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। 10 सेकंड का अंतराल आपको निर्णय सही शब्द चुनने का मौका देता है। चौथा, रिश्ते बचते हैं। गुस्से में बोली गई बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं, तो वही रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। पांचवा, आपकी छवि निखरती है। लेकिन अगर हम थोड़ा ठहर जाएं, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है वह एक परिपक्व और समझदार इंसान के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की मंशा से पकड़ने जैसा है, यह पहले आपको ही जलाता है। अगर हम बुद्ध की इस सीख को अपनाएं और 10 सेकंड का संयम रखें तो न सिर्फ हम क्रोध से बच सकते हैं बल्कि अपने जीवन को अधिक शांत और सकारात्मक बना सकते हैं। दोस्तों, आज से ही इस 10 सेकंड नियम को अपनाइए। अगली बार जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 सेकंड रुककर सोचिए, आपको खुद फर्क महसूस होगा। तीसरा उपदेश, दयालु से क्रोध को जीते। गौतम बुद्ध के समय की एक कहानी है। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे, न क्रोधित हुए न परेशान। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध मुस्कुराकर बोले, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार न करूं तो यह तुम्हारा ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्रोध एक प्रतिक्रिया है लेकिन दयालुता एक चयन है। जब कोई आप पर क्रोधित होता है तो आप 2 रास्ते चुन सकते हैं। पहला, आप भी क्रोधित होकर उसी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, या आप दयालुता से उत्तर देकर क्रोध की ज्वाला को शांत कर सकते हैं। दयालुता सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद हमें भी आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। लेकिन जब हम दयालु रहते हैं तो हम मजबूत, शांत और खुश रहते हैं। दयालु से क्रोध को जीतने के व्यावहारिक उपाय। पहला, धैर्य रखें। किसी के कटु वचनों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले गहरी सांस लें। दूसरा,
समझने का प्रयास करें। हर क्रोधित व्यक्ति के पीछे कोई पीड़ा छुपी होती है, उसे समझें। तीसरा, प्रेम पूर्ण उत्तर दें। कठोरता का जवाब कोमलता से दें, जिससे वातावरण शांत हो जाएगा। चौथा, मुस्कुराएं। एक सच्ची मुस्कान क्रोध को पिघलाने की ताकत रखती है। पांचवा, क्षमा करें। जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आप पर क्रोधित हो तो याद रखें, आपके पास एक शक्ति है, दयालुता की शक्ति। इसी शक्ति से हम न केवल दूसरों का बल्कि खुद का जीवन भी सुंदर बना सकते हैं। आइए आज से ही दयालुता को अपनाएं और क्रोध पर विजय प्राप्त करें। चौथा उपदेश, गुस्से की जड़ को समझें, अहंकार छोड़ें। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, गुस्से की जड़ को समझना और अहंकार को छोड़ना। यह विषय केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और जीवन में अपनाने के लिए है, क्योंकि जब तक हम गुस्से की असली वजह को नहीं पहचानेंगे तब तक उसे छोड़ने की कला भी नहीं सीख पाएंगे। आखिर गुस्सा कहाँ से आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें गुस्सा क्यों आता है? अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने गलत किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन असल में गुस्से की जड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि गुस्सा एक जहर है जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मर जाए। दरअसल गुस्से की असली वजह होती है अहंकार। जब भी हमारा अहंकार चोट खाता है हम गुस्सा करने लगते हैं। अगर कोई हमारी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए तो हमें गुस्सा आ जाता है। अगर कोई हमारी भावनाओं की कद्र न करे तो हम नाराज हो जाते हैं। अगर कोई हमें अनदेखा करे तो हम चिढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गुस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा अहंकार कितना बड़ा है। जितना बड़ा अहंकार उतना ही ज्यादा गुस्सा। तो कैसे छोड़े अहंकार और शांत रहें? इसके लिए सबसे पहले स्वीकार करें कि हम पूर्ण नहीं हैं। जब हम ये मान लेंगे कि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं तब दूसरों की गलतियों पर हमें गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा, अपेक्षाएं कम करें। अधिकतर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सामने वाला हमारी बात समझेगा, हमें सम्मान देगा, लेकिन जब ये नहीं होता तो हमें बुरा लगता है। अगर हम अपेक्षाएं छोड़ दें तो गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाएगा। तिहरा, हर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। बुद्ध कहते हैं, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट देना चाहे और तुम उसे न लो तो वह गिफ्ट किसका रहा? ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उस पर ध्यान ही न दो तो वह गुस्सा किसका रहा? चौथा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। रोज कुछ समय खुद के साथ बिताएं, अपने गुस्से के कारणों को समझें और उन्हें धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। ध्यान से मन शांत होगा और गुस्सा कम होगा। गुस्सा आग की तरह है जो पहले हमें जलाता है फिर दूसरों को, लेकिन अगर हम इसकी जड़ को समझ लें यानी अहंकार को और उसे धीरे धीरे त्याग दें तो हमारा जीवन सुखद और शांतिपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह मेरे अहंकार की वजह से हो रहा है? अगर जवाब हाँ है तो उस अहंकार को छोड़कर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और शराफत इंस्पिरेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। पांचवा उपदेश, ध्यान और प्राणायाम से गुस्से पर नियंत्रण। भगवान बुद्ध ने कहा है, मन को नियंत्रित कर लो, नहीं तो यह तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। ध्यान हमें यही सिखाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को बाहर से देखने लगते हैं, उन्हें पहचानने लगते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि गुस्सा हमारे भीतर उत्पन्न हुआ एक भाव मात्र है और जैसे हर भाव अस्थायी होता है वैसे ही यह भी गुजर जाएगा। आखिर हम ध्यान करें तो कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। दूसरा, धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, जब कोई विचार आए उसे बस देखिए लेकिन उसमें बहिए मत। चौथा, कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका गुस्सा स्वतः ही कम होने लगा है। पांचवा, प्राणायाम, गुस्से की आग पर ठंडा पानी। गुस्से के समय हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और शरीर में उग्रता आ जाती है। लेकिन प्राणायाम से हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने गुस्से को ठंडा कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाक के एक छिद्र से सांस लें और दूसरे से छोड़ें। इससे मन शांत होता है और विचारों की गति धीमी पड़ जाती है। शीतली प्राणायाम, जीभ को थोड़ा बाहर निकालकर हवा अंदर खींचें और नाक से बाहर छोड़ें। इससे शरीर और मन दोनों को ठंडक मिलती है। दोस्तों, गुस्सा कोई समस्या नहीं है,
यह तो सिर्फ एक संकेत है कि हमें खुद पर काम करने की जरूरत है। ध्यान और प्राणायाम न केवल गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, बल्कि हमें भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि छोटी छोटी बातें हमें प्रभावित ही नहीं करती। छठा उपदेश, क्रोध को रचनात्मक रूप दे। क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन सवाल यह है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यह आग की तरह है, अगर इसे काबू में रखा जाए तो यह भोजन पका सकती है, लेकिन अगर नियंत्रण खो दिया जाए तो घर जला सकती है। क्रोध समस्या नहीं, समाधान है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है? दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग पूरी तरह सतर्क हो जाता है और शरीर में एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। अब जरा सोचिए, अगर हम इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो क्या नहीं कर सकते। महात्मा गांधी को ही देखिए, जब उन्होंने देश में अन्याय देखा तो वे गुस्से से भर गए, लेकिन उन्होंने इसे हिंसा में नहीं बदला, बल्कि अहिंसा का रास्ता चुना। क्रोध को संघर्ष में बदला, लेकिन रचनात्मक संघर्ष में। क्रोध को रचनात्मक रूप देने के 3 शक्तिशाली तरीके हैं। पहला, क्रोध को लक्ष्य में बदलें। जब भी आपको गुस्सा आए तो उस ऊर्जा को किसी सकारात्मक काम में लगाएं। अगर कोई आपका अपमान करता है तो क्रोध में आकर झगड़ा करने की बजाय खुद को इतना सक्षम बनाइए कि वह व्यक्ति भविष्य में आपको सम्मान दे। दूसरा, क्रोध को कला में बदलें। कई महान कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों ने अपने गुस्से को एक सुंदर कृति में बदला है। अगर आपको गुस्सा आए तो उसे लिख डालिए, पेंटिंग बना दीजिए, कोई रचना कर दीजिए। आपका गुस्सा ही आपकी कृति की प्रेरणा बन सकता है। तीसरा, क्रोध को सुधार में बदलें। जब आपको किसी बुराई पर गुस्सा आए तो शिकायत करने की बजाय समाधान का हिस्सा बनिए। समाज में अन्याय देखकर कुर्सी पर बैठकर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ अच्छा करके दिखाने से बदलाव आएगा। क्रोध खुद में बुरा नहीं है, बुरी उसकी दिशा हो सकती है। अगर हम इसे सही दिशा दें तो यही क्रोध हमें कुछ बड़ा करने की शक्ति दे सकता है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपका क्रोध आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। छठा उपदेश, क्रोध से पहले परिणाम सोचें। जैसे क्या यह क्षणिक क्रोध स्थायी रिश्ते को खराब कर देगा? गुस्से में बोले गए शब्द एक बार निकल जाएं तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। कई बार हम अपने करीबी लोगों, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, दोस्तों या सहकर्मियों से गुस्से में ऐसा कुछ कह देते हैं जो हमारे रिश्तों में दरार डाल देता है। क्रोध से पहले सोचें, क्या यह गुस्सा उस रिश्ते से ज्यादा कीमती है? दूसरा, क्या यह क्रोध मेरी छवि को नुकसान पहुंचाएगा? एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सके। अगर हम बार बार गुस्से में आकर चिल्लाते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं या आक्रामक हो जाते हैं तो लोग हमें क्रोधी और असंयमी समझने लगते हैं। समाज में हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है। तो सोचिए, क्या यह गुस्सा मेरी साख को खराब करेगा? तीसरी, क्या यह गुस्सा मेरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा? जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय तेजी से धड़कने लगता है और दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। यह तनाव हमारे शरीर और मन दोनों को कमजोर कर देता है। गुस्सा करना ऐसा ही है जैसे किसी और को जलाने के लिए खुद को आग में झोंक देना। तो क्यों ना हम क्रोध से पहले सोचें, क्या यह मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है? दोस्तों, क्या यह समस्या सच में इतनी बड़ी है? कई बार हम छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा कर बैठते हैं जो वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ समय बाद जब हम शांत होते हैं तो महसूस होता है कि यह गुस्सा तो व्यर्थ था। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ना, आखिरकार जलेंगे तो आप ही। पांचवां, क्या मैं क्रोध की जगह किसी और प्रतिक्रिया का चयन कर सकता हूँ? पांचवां, क्या मैं क्रोध की जगह किसी और प्रतिक्रिया का चयन कर सकता हूँ? अगर हमें कोई बात बुरी लगी तो क्या हम सीधे गुस्सा दिखाने के बजाय संवाद नहीं कर सकते? क्या हम संयम रखकर शांत दिमाग से समाधान नहीं निकाल सकते? बुद्ध का एक और सुंदर वचन है, शांति के एक क्षण से हजारों वर्षों के पछतावे से बचा जा सकता है। अगली बार जब भी गुस्सा आए तो बस एक गहरी सांस लें और इन सवालों को खुद से पूछें। आप देखेंगे कि क्रोध खुद ही शांत हो जाएगा और आप जीवन के प्रति एक नई सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए आज से हम संकल्प लें, क्रोध से पहले परिणाम सोचेंगे ताकि हमें पछताना न पड़े। 8वां उपदेश, क्षमा की शक्ति अपनाएं। क्षमा करना कमजोरी नहीं, महानता का प्रतीक। कई लोग ये सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी की निशानी है,
लेकिन क्या ये सच है? नहीं, क्षमा करना तो एक वीरता है, आत्मबल की पराकाष्ठा है। क्योंकि क्रोध करना आसान है, बदला लेना भी आसान है, लेकिन किसी को दिल से माफ कर देना ये केवल वही कर सकता है जिसके अंदर अद्भुत सहनशीलता और आत्मबल हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध में जलना ऐसा ही है जैसे कोई खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करे। उन्होंने हमें सिखाया कि क्षमा न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। एक बार की बात है, बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। जब वह बोलते बोलते थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, इसी तरह यदि कोई तुम्हें क्रोध, द्वेष और अपशब्द देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाता है। यही है क्षमा की शक्ति। ये न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमें क्रोध और द्वेष की आग से भी बचाती है। किसी को क्षमा कर देने से हमारे जीवन पर इसका बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ता है। पहला, रिश्तों में मिठास आता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने रिश्तों को एक नया अवसर देते हैं। दूसरा, मन को शांति पहुंचाता है। बदले की आग हमारे मन को जलाती है, लेकिन क्षमा शीतल जल की तरह शांति देती है। तीसरा, स्वास्थ्य को सुधारती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग क्षमा करना जानते हैं उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दोस्तों, आखिर कैसे अपनाएं क्षमा की शक्ति? इसके लिए सबसे पहले स्वयं को क्षमा करें। पहले खुद को माफ करें, तभी आप दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। दूसरा, दूसरों की स्थिति को समझें। हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं, यह समझें और सहानुभूति रखें। तीसरा, बदले की भावना छोड़ें। बदले की आग केवल आपको जलाएगी, इसे छोड़कर शांति अपनाएं। प्रिय साथियों, क्षमा वह दीपक है जो अंधेरे को मिटा देता है, वह संगीत है जो जीवन में मधुरता घोल देता है, और वह वरदान है जो हमें सच्चे आनंद तक ले जाता है। आइए आज से हम क्षमा को अपने जीवन में अपनाएं और इसे अपनी शक्ति बनाएं। नवा उपदेश, संतोष को अपनाएं। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा हुआ है। कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और कोई नाम और शोहरत। लेकिन क्या ये सब हासिल करके हम सच में खुश हो पाते हैं? अगर यह सब पाने से असली सुख मिलता तो जिनके पास सब कुछ है वे कभी दुखी ना होते। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में असली आनंद पाने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण को अपनाना होगा, वह है संतोष। दोस्तों, संतोष का मतलब यह नहीं कि हम जीवन में कुछ हासिल करने की कोशिश ही न करें। इसका मतलब है कि हम जो भी करें उसमें आनंद लें। जो हमारे पास है उसकी कद्र करें और बिना बेवजह की तुलना किए खुद को पूर्ण महसूस करें। अब हम जानेंगे संतोष करने से हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, शांति और खुशी। जब हम संतोषी होते हैं तो मन शांत रहता है और हम हर परिस्थिति में खुशी ढूंढ सकते हैं। दूसरा, तनाव से मुक्ति। असंतोष हमें चिंता और तनाव में डालता है, जबकि संतोष हमें मानसिक शांति देता है। तीसरा, सही निर्णय। संतोषी व्यक्ति भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि ठोस सोच विचार से फैसले लेता है। चौथा, संबंधों में मिठास। जब हम संतोषी होते हैं तो ईर्ष्या नहीं करते और दूसरों की सफलता में भी खुशी महसूस करते हैं। दोस्तों, अब सवाल है कि संतोष कैसे अपनाएं। इसके लिए सबसे पहले आभार व्यक्त करें। हर दिन सुबह उठकर उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। दूसरा, अपेक्षाओं को संतुलित करें। ज्यादा पाने की चाह में वह भी न गंवाएं जो पहले से आपके पास है। तीसरा, वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से बचें और अभी जो आपके पास है उसका आनंद लें। चौथा, तुलना न करें। खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर किसी का सफर अलग होता है। पांचवा, सादगी अपनाएं। बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने की बजाय आंतरिक शांति पर ध्यान दें। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सबसे अधिक सुखी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जीवन में कुछ न करें, बल्कि यह कि हम जो भी करें उसे संतोष और आनंद के साथ करें। संतोष अपनाने का मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि सही दिशा में उन्हें आगे बढ़ाना है। जब हम संतोष के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता भी हमारे पास आती है और खुशी भी। तो आइए आज से ही संतोष को अपनाएं और एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ें। 10वां और आखिरी उपदेश, हर स्थिति को अस्थायी समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमेशा के लिए नहीं होता? फिर भी
जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, और जब हम खुशी में होते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं ये खुशी छिन न जाए। लेकिन सच तो ये है कि हर स्थिति अस्थायी है। आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, ऐसा कौन सा वाक्य है जो दुख में हमें सांत्वना दे और खुशी में हमें विनम्र बनाए? दरबारियों ने कई उत्तर दिए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में एक बुद्धिमान संत ने कहा, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने जब इस वाक्य पर गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम दुखी होते हैं तो यह वाक्य हमें आशा देता है कि यह दर्द भी खत्म हो जाएगा, और जब हम खुशी में होते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हमें अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि यह सुख भी स्थायी नहीं है। तो हम इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? इसके लिए सबसे पहले जीवन को नदी की तरह समझें। पानी की एक लहर आती है और चली जाती है। सुख दुख भी लहरों की तरह हैं, वे ठहरते नहीं। दूसरा, वर्तमान में जिएं। जब हम हर पल को पूरी तरह जीते हैं तो न तो बीते हुए दुख का बोझ होता है और न ही भविष्य की चिंता। तीसरा, धैर्य और समर्पण रखें। जब मुश्किल समय आए तो घबराने के बजाय धैर्य रखें, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। चौथा, अहंकार और लोभ से बचें। जब अच्छे दिन हों तो विनम्र रहें और दूसरों की मदद करें, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों, हर स्थिति अस्थायी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जब हमें ये समझ आ जाती है तो जीवन का हर क्षण हमें सिखाने लगता है। सुख में अहंकार नहीं और दुख में निराशा नहीं, यही संतुलित जीवन का रहस्य है। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई में हों या अत्यधिक खुशी में डूबे हों, बस अपने आप से कहें, यह समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये 10 उपदेश आपको गुस्से से मुक्त कर सकते हैं और एक शांत, खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको सबसे अधिक कौन सा उपाय पसंद आया।